गणेशाय नमः। मित्रों, हमने राहु लाल किताब के हिसाब से, क्योंकि राहु बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है आपकी लाइफ के अंदर, तो राहु को ठीक रखना बहुत ही जरूरी है। तो राहु अगर पत्री में खराब है, उसके उपाय कर लिए जाए तो जिंदगी में काफी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। राहु के हमने बेसिक और राहु लगन में क्या फल देता है। राहु जो हमारी सोच है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। अगर नेगेटिव सोच होती है तो वहीं से ही हमारी खराबियां शुरू होती हैं। तो ये हमने राहु के बेसिक और राहु फर्स्ट के बारे में हमने आपको बता दिया था। आज राहु खाना नंबर 2 और 3 के बारे में हम जिक्र करेंगे कि वहां पे क्या फल देता है लाल किताब के अकॉर्डिंगली। लाल किताब के अकॉर्डिंगली सेकंड हाउस जो है शुक्र और बृहस्पति का घर है। राहु यहाँ आएगा तो राहु आने से बृहस्पति को वो चुप करा देता है। खाना नंबर 2 मंदिर भी होता है, जिसके राहु में 2 हम उससे अक्सर हम पूछते हैं कि मंदिर से कोई पैसा तो नहीं उठाया। ऐसे व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए मंदिर का पैसा यूज कर लेते हैं। किसी ना किसी कारण से ऐसे व्यक्ति मंदिर का पैसा पर्सनल लाइफ में यूज कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है और उसका खाना नंबर 2 में राहु है तो उसकी बर्बादी निश्चित निश्चित है। दूसरा, यह जो है यहाँ पे शुक्र की जमीन है, तो शुक्र की जब जमीन है तो शुक्र और राहु खाना नंबर 2 मिल जाते हैं, जिससे गृहस्थ सुख में अप डाउन बने रहते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम गृहस्थ में बनी ही रहती है। सेविंग्स को जीरो करता है। राहु ससुराल खानदान को बर्बाद करता है। राहु किस्मत का साथ मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति चुप हो जाता है। बृहस्पति किस्मत है हमारी, जिसका भी राहु खाना नंबर 2 में हो। तो जिसका भी राहु 2 में होता है, बृहस्पति कभी तो चमकने लग जाता है, कभी बिल्कुल मिट्टी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में अप डाउन बहुत होते हैं। कभी मतलब स्विंग जैसी भरी जिंदगी होती है। कभी जिंदगी में तरक्की हो रही है, कभी जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, कभी बहुत ज्यादा नुकसान होने लग जाते हैं। कभी सेविंग जीरो, कभी 11 गुना फायदा हो जाता है, कभी बहुत पैसा आ जाता है, कभी जीरो। ये राहु 2 में आमतौर पर होता है। राहु 2 में हम देखते हैं, मेन देखना है कि हमने शनि की पोजीशन क्या है। अगर राहु 2 के वक्त में शनि मंदा है तो राहु भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। उस केस में हम बृहस्पति या चंद्र की मदद लेते हैं। बृहस्पति की मदद का मतलब है नाक के अगले हिस्से में चांदी की तार पहन लेंगे, जो हमने बुध के अंदर किया था। तो बुध और बृहस्पति, बुध जो है बृहस्पति और राहु को मिलकर बनता है, इसलिए बृहस्पति और राहु इकट्ठे हो रहे होते हैं। इसमें हम बृहस्पति की भी मदद ले रहे हैं, चंद्र की भी मदद ले रहे हैं। दूसरा उपाय है चांदी की गोली अपने पास रखनी है, व्हाइट रंग के कॉटन के कपड़े में रैप करके। यह भी बहुत अच्छा उपाय है। तीसरा, केसर का तिल लगाना है या पिता से सोने की चेन लेकर गले में पहननी है। यह बृहस्पति का उपाय है। इससे भी राहु चुप होता है और राहु का मेल्फिक असर मिलना बंद हो जाता है। अगर यह राहु को कंट्रोल में रख लिया जाए या उपाय से ठीक कर लिया जाए, या बुरी आदतों से धर्म स्थान का पैसा खाने की आदत नहीं है, तो शनि केतु बुध तीनों का फल अच्छा होगा। अगर व्यक्ति धार्मिक स्थल का पैसा खाने वाला हुआ तो मृत्यु तल कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। बहुत भारी कष्ट आते हैं उसके पास। जिसके इस घर में राहु होता है उसके घर में दिन के समय चोरी की घटना भी हो सकती है, या उसके साथ दिन के समय ठगी भी हो सकती है। इसलिए राहु जब 2 में हो, केतु 8 के उपाय के साथ साथ राहु 2 के उपाय भी कराएं। इससे आपको जिंदगी के अंदर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब गुरु बुध मिल रहे हो या टकराव पर हो तो रुद्राक्ष की माला या मोती की माला ना पहने, इससे बर्बादी हो सकती है। तुमने राहु 2 के बारे में आपको बताया कि भाई एक तो चांदी की तार से नाक छेदन करवा लें, केसर का तिल लगाएं, चांदी की गोली अपने पास रखें व्हाइट रंग के कपड़े में, पिता से सोने की चेन लेकर पहने, मंदिर के पैसे, धार्मिक स्थल का पैसे को यूज ना करें। तो राहु केतु के उपाय के साथ राहु के उपाय भी करने जरूरी है। ये हमने राहु 2 खत्म किया है। जिसका भी राहु 2 में हो, इस तरह के उपाय करने से, अगर शनि उसका मंदा है साथ में तो राहु नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होगा उसको, तो उसको ये सारे उपाय करने बहुत अच्छा फायदा देगा। अब हम बात करने लगे राहु खाना नंबर 3 के बारे में। यहाँ पे राहु उच्च का गिना जाता है। राहु 3 में जब बैठा होता है, जिसका ये मंगल का घर है जो कि राहु को दबाकर रखेगा। यह बुध का भी घर है, जिसके साथ राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इस घर में राहु बढ़िया होगा, और किसी कारण से राहु खराब ना हो रहा हो, या कुंडली में मंगल वैसे ही खराब ना हो, या बुध खराब ना हो, तो इस घर के लॉर्ड मंगल या बुध खराब हो रहे होंगे तो राहु खराब होगा। अगर ये मंगल या बुध अच्छे होंगे तो राहु खराब नहीं होगा। इस घर के जो लॉर्ड है मालिक मंगल और बुध हैं। राहु शादी के बाद अगर मंगल बुध अच्छे हैं, खूब तरक्कियां देगा। शादी के बाद खुद की और ससुराल की तरक्कियां होगी। राहु
3 में अक्सर व्यक्ति की शादी बहुत बड़े घर में होती है, ससुराल शादी के बाद बहुत तरक्की करता है, उसको भी फाइनेंशियली बहुत फायदे मिलते हैं जिनका राहु खाना नंबर 3 में हो। जिसका राहु खाना नंबर 3 में होता है वह हमेशा अपने दुश्मनों पर भारी होता है, चाहे कोई कोर्ट कचहरी का केस हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो या कोर्ट में कोई मसला चल रहा हो, विजय उसी की होगी जिसका राहु नंबर 3 में है। जब राहु 3 में वर्षफल में आएगा तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को जीत मिलेगी। खाना नंबर 3 धन दौलत के जाने का रास्ता है। अब वहां ये जाने से रोक लेगा अगर राहु अच्छा बैठा है। बुरे कामों पर पैसा खर्च नहीं होगा, धन दौलत आती जाएगी, औरत सुख देने वाली होगी, गृहस्थी सुख अच्छा होगा, शादी के बाद बेशुमार तरक्की अगर राहु खाना नंबर 3 में अच्छा है, यानी मंगल और बुध अगर कुंडली में अच्छे पड़े हैं। जिसके राहु 3 में और बड़ी हालत में तो शादी के बाद बेशुमार तरक्कियां, बड़ा जबरदस्त राही होता है, इतना पैसा कमाता है कि 3 पुश्ते आराम से बैठकर खाएंगे अगर राहु यहाँ पॉजिटिव हालत में हो तो। अगर 12th हाउस जो राहु का पक्का घर है वहां कोई बुरा ग्रह बैठा हो या मेलिफिक प्लैनेट पड़ा हो तो खाना नंबर 12 को जो खराब कर रहा हो, यानी मगर इसकी जड़ खराब हो रही है तो इसी घर में राहु के साथ सूर्य शुक्र जैसा प्लैनेट आ जाए या खाना नंबर 11 में बुध जैसा प्लैनेट आ जाए, अगर ऐसी हालत हो जाए तो राहु सिर्फ ना मंदो होगा बल्कि इस घर का बुध और इस घर में जो केतु की एनर्जी है वह भी मंदे हो जाएंगे। राहु 3 के कारण मंदी हालत हो तो बुआ मौसियां बुरी हालत में होंगी, केतु बुरी हालत में होगा, नान का खानदान बर्बाद हो जाता है। राहु 3 मेल्फिक की निशानी है, यहाँ से राहु की नेचर का पता चलता है। लाभ तो आप बेसिकली किसी भी प्लेनेट की नेचर जज करती है, एकदम से रिजल्ट पर नहीं पूछेंगे तो ही अच्छा होगा। मतलब ये कि अगर 12th हाउस में कोई मेलिफिक प्लेनेट बैठा हो जो खाना नंबर 12 को खराब कर रहा हो, यानी अगर इसकी जड़ को खराब कर रहा हो, इसी घर में राहु के साथ सूर्य या शुक्र जैसा प्लेनेट आ जाए या खाना नंबर 11 में बुध जैसा प्लेनेट आ जाए, ऐसी हालत हो जाए तो ना सिर्फ राहु मंदा होगा बल्कि इस घर का बुध और इस घर में जो केतु की एनर्जी है वह भी मंदे हो जाएंगे। राहु 3 के कारण अगर मंदी हालत हो तो बुआ और मौसियां बुरी हालत के होंगे। केतु बुरी हालत में नान का खानदान को बर्बाद करता है। राहु 3 मेल्फिक की निशानी है, यहाँ राहु की नेचर का पता चलता है। बेसिकली हमें नेचर जज करते हैं, हम एकदम से रिजल्ट पर नहीं पहुंचेंगे बल्कि हम सारा इसको चेक करेंगे ग्रामर वाइज। अगर राहु के साथ बुध या सूर्य या शुक्र आ जाए तो बुध की चीजें बहन बुआ मासियां बेवा तक हो सकती हैं। साथ मंगल से शाही सवारी राजा महावत हाथी हो। अगर मंगल इस घर में इसके साथ आ जाए, मंगल राहु को दबाकर रखेगा। राहु जिन चीजों के लिए पॉजिटिव बताया है वो चीजें पॉजिटिव होंगी। अगर मंगल 12 में आ जाए तब भी यही होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस घर में राहु को अच्छा रखने के लिए घर में हाथी दांत से बनी चीजें ना रखें। अगर व्यक्ति रखेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अगर राहु या मैरिड लाइफ में दिक्कत कर रहा हो तो 3 झाड़ुएं ले, तीनों झाड़ुओं को इकट्ठा लाल रंग के धागे में लपेट लें, गांठ नहीं मारनी। तीनों के तीनों झाड़ुओं को जल प्रवाह कर दे। राहु झाड़ू को रिप्रेजेंट करता है। राहु का मेलिफिक असर जो गृह सुख पर पड़ रहा था वह कम हो जाएगा। या चांदी का चकोर टुकड़ा डिबिया में शहद डालकर घर की किचन में रख सकते हैं, इससे भी राहु शांत हो जाता है। तो हमने 2 उपाय क्या बताए कि राहु के कारण मैरिड लाइफ में गड़बड़ हो रही हो तो हमने 3 झाड़ुएं लेनी है, तीनों को लाल रंग के धागे से लपेट लेना है, गांठें नहीं मारनी है, तीनों को जल प्रवाह कर देना है। और दूसरा, चांदी की चकोर डिबिया में शहद डालकर इसे किचन में रखना है, इससे राहु का असर शांत हो जाएगा। तो ये हमने राहु 2 और 3 किए हैं। जिन लोगों के हों और उनको वो खराब असर दे रहे हो तो वो ये उपाय करके फायदा उठा सकते हैं। तो हमने साथ साथ लाल किताब, BNN और ये क्या नाम है वास्तु, ये सभी शुरू किए हुए। सभी लेक्चर्स आपके बड़े यूज के रहेंगे। अगर आपको मेरे सभी लेक्चर पसंद आ रहे हैं, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और लाइफ में वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफ को थोड़ा अच्छा कर सके। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।